हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आप सभी को इसके पहले हमने बता दिया है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है अभी तो हमारा 8.1 का 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन था उसको हमने बता दिया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें 8.1 के सभी सवालों को क्या करेंगे, फिनिश करने वाले हैं। तो मेरे भाई, अभी तक यदि आप हमारी वीडियो जो हमारा जो लेक्चर 1 है, पहला वाला लेक्चर 8.1 के सवाल यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर उसको देख लीजिए। उसके आगे के सवाल हम यहाँ पर लगवा रहे हैं। तो आइए बगैर देरी के हुए चलते हैं सवालों पर। लेकिन मेरे भाई, उसके पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, 1 बाय 1 देखते रहना है। हम आपको बिल्कुल आसानी से एक एक चीज बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है सवालों में बगैर देरी किए हुए। हमें दिया है मेरे भाई, यदि कोण ए और कोण बी नीन कोण हो। क्या दिया गया है? यदि कोण ए और कोण बी नीन कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा, क्या होगा, ये पूछ रहा है। कोण ए बराबर कोण बी। मेरे भाई, इस तरह के सवाल क्या होती है हाई स्कूल लेवल में, हाई स्कूल का जब लेवल होता है स्टूडेंट के ना, तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि सिद्ध कैसे करेंगे। लेकिन मेरे भाई, डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखते रहना है। पहले ये देखिए दिया क्या है। जब कभी भी सिद्ध करने वाली सवालें आ जाएं तो देखना है कि दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, उसको देखते हैं। कोण ए क्या दिया गया है यहाँ पर, पहले तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो cos ए बराबर cos बी, जो कि यहीं से सारा का सारा खेल होने वाला है। cos ए बराबर cos बी। उसके अलावा क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण बी। कोण ए और कोण बी को बोल दिया कि मैं क्या हूं, मैं तो मेरे भाई न्यून कोण हूं। तो उसमें क्या, कौन सी बात है सर, उसमें कौन सी बात है, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप लिखे वैसे हम भी लिख देंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, आपको भी लिख देना है। उसके अलावा क्या बोल दिया है मेरे भाई, तो दिखाइए कि, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, यही चीजें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया था हमें, cos ए और cos बी तो दिया था। ये लीजिए cos ए और cos बी दिया था। हम क्या करेंगे, हमने आपको लेक्चर 1 में इसका जो पार्ट 1 बनाते हैं मेरे भाई, वहां पर आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया था। साइन ए का क्या होगा, cos ए का क्या होगा, tan ए का क्या होगा, क्वाड का क्या होगा, उसके बाद सेक कोसेक का भी बताए थे। इन सभी का त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे। उसको आप जाकर मेरे भाई लर्न कीजिए किसी भी हालात में, नहीं तो इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल हल क्या टच भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा भी नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर बिल्कुल क्या करना है, एक एंगल बना देना है। ये देखिए, हम एक छोटा सा एंगल लेंगे क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। उसके बाद क्या करना है, ये बोल दिया है न्यून कोण है। कौन कौन, कोण ए, तो कोण ए को क्या बोले हैं, न्यून कोण। ये देखिए, जो 90 से कम होगा मेरे भाई, 90 डिग्री से जो कम होगा वही तो न्यून बनेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री से कम क्या होगा, एक तो कोण ए, एक यहाँ पर बन जाएगा मेरे भाई कोण बी। ये 90 डिग्री से कम होगा, तो इन दोनों को अपन क्या बोल दिए, न्यून कोण है। और बिल्कुल है भी, उसमें कौन सी कहने वाली बात है, ये हमारा सी आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जहां पर ए होगा वहीं पर चल के थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेना है। चलो चलते हैं मेरे भाई। हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, इसको ध्यान में रखना है बस। यहां से यदि हम थीटा मान ले मेरे भाई, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। लेकिन हमने आपको त्रिकोणमिति में एक बात बताया है, एक बात बताया है कि कॉस का जो अनुपात होता है वो होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस क्या दिया गया, ए सी, ए सी, तो यहां पर ए सी आ जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, ए बी दिया गया है। उसके अलावा मेरे भाई ये देखना है अब कोण बी के पास चलना है, वहां पर थीटा को बैठाना है, वही थीटा निर्धारित करेगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो परपेंडिकुलर बन गया है। ये क्या बन जाएगा इस बार ये बेस बन गया है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस फिक्स है, क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया है। यहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और इसको क्या किया है मेरे भाई, फिक्स करके चले गए कि ये जो कण है, ये जो हाइपोटेनियस है, ये फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो मेरे भाई ये क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या दिया गया, बी सी, तो यहां पे लिख देना है बी सी। उसके बाद हाइपोटेनियस क्या दिया गया, ए बी। हमारे पास ये क्या है, ए बी। सर क्या इसको काट सकते हैं, ए बी से भी? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल भी काट सकते हैं। जब एक जैसे समान अगर चिन्ह दिखाई दे या नंबर दिखाई दे तो उसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहां से क्या आ चुका है मेरे भाई, ए सी बराबर बी सी। तो ये देखिए अब क्या आया है हमारे पास, ए सी बराबर बी सी। मेरे भाई जब किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं समान होती है, जब किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं समान होती हैं तो उनके कोण भी समान होते हैं। हमने क्या बोला है, बात को समझना है। जब किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं तो उसके एंगल, उसके कोण भी समान होंगे, ये लिख लीजिए। ये देखिए कहां पे समान है, ये बोल रहा है ए सी बराबर है बीसी के। आइए देखते हैं, ए सी बराबर है बीसी के, क्या ये और ये दोनों भुजा बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनका कोण भी बराबर होगा, तो इनका ये जो कोण है, ये जो इनका कोण है वो भी बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था। मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, ये हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं। जो कुछ भी दिया है cos A बराबर cos B, कोण A और कोण B को न्यून कोण मान दे दिया है, बोल ही दिया है सवाल में न्यून कोण है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण A और कोण B को सिद्ध करना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। कोण A और कोण B ये कहां पर मिलेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर, एक उस कोने पर, इस कोने पर मिल जाएंगे। वहां पर हमने देखा कि हाँ बिल्कुल मिल रहे थे, कोण A और कोण B ये दोनों न्यून कोण है। उसके बाद इसको कुछ भी मान लीजिए, पी क्यों आर, दादा दादी, काका काकी, कुछ भी मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री पर। उसके बाद लेकिन शर्त इसको फॉलो करना है, कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बनाना है। उसके बाद हमने बोला cos ए के क्या होगा, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। cos बी का क्या होगा मेरे भाई, बेस बटे हाइपोटेनियस बी सी बटे ए बी, जो कि हमने लिख दिया। उसके बाद इसको हम क्या किए, काट दिए, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। ये बोल दिया ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ये बोल रहा है जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान होंगे तो उनके संगत कोण भी मेरे भाई आपस में समान होंगे। इसीलिए हमने भी बोल दिया जब इसके भुजाएं समान है, इसके भुजाएं, संगत भुजाएं समान है, ए सी और बी सी जब समान है तो इसका कोण ए और कोण बी ये समान ही होगा। तो मेरे भाई ये रही आपकी 8.1 के 6वां सवाल। आइए बात करते हैं 8.1 के 7वें सवाल को लेकर आते हैं और उस पर बात करते हैं। तो ये रही आपकी 7वीं सवाल। आइए मेरे भाई बात करते हैं 7वीं सवालों को लेकर। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहले कंडीशन में पहला क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहली सवाल तो यही रख दिया है। उसके बाद दूसरी में क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी वाली तो केवल बेवकूफ बनाकर रखा है मेरे भाई। आइए बात करते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है मेरे भाई कॉट थीटा
बराबर 7/8। कुछ भी नहीं करना है, त्रिभुज को बनाना है। ऐसे त्रिभुज जो ये आपको दिख रहा है ना, इसको बना लेना है मेरे भाई। उसके बाद अपनी मर्जी से इनका नाम रख देना है ए बी सी। ये देखिए हमने रख दिया है। लेकिन मेरे भाई इसको पता लगाना है इनका अनुपात क्या होगा। अरे सर इनका अनुपात तो यही होगा ना, इनका tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इनका क्या हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों, हमने आपको यही बताया ना। हाँ बिल्कुल यही बताया है, बिल्कुल झूठ मत बोलिए मेरे भाई। ये ब्लैक टी शर्ट वाले भाई जो देख रहे हैं ना, हाँ हाँ तो यही हमने बताया था। लेकिन अब क्या करना है, बेस के जगह पर मेरे भाई रखना है 7, परपेंडिकुलर जहां पर होगा वहां पर रखना है 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा माने थे तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान है 8। उसके बाद ये हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो मेरे भाई फिक्स ही रहता है। लेकिन परपेंडिकुलर का मान 8 रखने के बाद बेस बचा है तो यहाँ पर 7 रख देते हैं। बाकी ये वाला मान हमको निकालना है। आइए निकालते हैं वही वाला पाइथागोरस वाला, जो ये चाइना वाला फार्मूला है ना मेरे भाई, जो दिखने में चाइना जैसा है ना, तो वही उसी फार्मूले से इसको निकालते हैं। क्या दिया गया है मेरे भाई, हमें तो 2 भुजाओं का मान तो पता है लेकिन तीसरी नहीं पता है। आइए इसको निकालते हैं। क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में लिख लीजिए मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मेरे भाई ये डायलॉग याद कर लियो। क्या दिया गया है, हाइपोटेनियस यानी एसी, एसी कुछ नहीं दिया गया है यानी यच हाइपोटेनियस का मान निकालना है। उसके बाद ए बी का मान कितना दिया गया है, यहाँ से 7 रख दियो मेरे भाई। बीसी का कितना दिया गया है, 8 रख दियो यहाँ से। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर क्या होगा, एच का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 8 टाई 64 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर 9 4 कितना होगा 15, 6 और 4 10, 10 1 11। यहां से वर्ग हटेगा, यहां पर रूट लगेगा। हाँ सर बिल्कुल वही बात होगी, एक बार चेक कर लेना मेरे भाई। 9 4 15, 9 और 4 15, 15 की कितना हो जाएगा, अरे मेरे भाई 9 4 15। क्या हो जाएगा, एच का वर्ग, एच का वर्ग, एच का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद 8 टाई 64। इसको क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर 9 4 13 के 3, 6 4 10 10 10 10 1 11 हो जाएगा। चेक कर लेना भाई, 9 4 13 के 3, 6 4 10 10 1 11 हासिल 1 था। यहां से वर्ग हटेगा, यहां पर रूट लगा देना मेरे भाई, बस काम खत्म। ये क्या आ गया, 113 किसी का वर्ग नहीं होता मेरे भाई, 113 अंडर रूट में ही रहेगा, 113 अंडर रूट में ही रहेगा। इसको आप क्या करना, रफ कार कर लेना है। उसके बाद क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्या हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको उतार लेते हैं, लेकिन उतारने से पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए मेरे भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मान कितना दिया गया मेरे भाई, 8 बटे रूट 113 हो जाएगा। और किस चीज की जरूरत है हमें, जो कुछ भी दिख रहा है मेरे भाई निकाल लीजिए यहाँ से। कॉस साइन हाँ ठीक है निकल जाएगा, एक ही से काम चलेगा। कॉस थीटा हाँ कॉस का तो निकाल ही लीजिए। कॉस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो साइन हो गया, ये कॉस हो गया, तो 7 बटे अंडर रूट 113 हो जाएगा। बाकी तो और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कॉट थीटा का मान पूछा वहां पर रख देंगे, इसको तो काम हो ही जाएगा। उसके अलावा क्या करना है, इसको मेरे भाई हम थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं, इसको आप निकाल लेना। इसको क्या करना है, निकाल लेना। उसके अलावा अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया गया है मेरे भाई हमें, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या दिया गया है, 1 प्लस
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हमें दिया है। अब क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो बन रहा है एक सूत्र। क्या बन रहा है मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ये एक सर्व समीका बन जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक मिनट मेरे भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये कहां से आ रहा है ना, इसको भी बता दे रहे हैं। पहले देखते हैं सवाल को। कॉस थीटा का मान क्या दिया गया, 7/√113। ये लीजिए, हम यहाँ पर क्या किए हैं, 7/√113 रख दिए हैं। मेन बटा को ध्यान में रखना है। उसके बाद साइन थीटा का मान क्या दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया गया मेरे भाई 8/113 ये दिया गया है। लेकिन यहाँ पर वर्ग लगा है तो आप भी वर्ग लगा दियो मेरे भाई। आप देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का तो 49 होता है सर। उसके अलावा √113 का वर्ग क्या होगा, 113 ही होगा। उसके बाद 8 का वर्ग 8 ढाई 64 होगा। और उसके बाद √113 का वर्ग 113 ही आएगा। रूट में कोई भी स्क्वायर होगा तो उसका मान वही हो जाता है। ये हमारा मेन बटा है। बीच बीच आरे आरी कर देंगे, बीच का बीच के साथ में गुणा, साइड का साइड के साथ में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 का गुणा 113 में करेंगे, 113 में कर देंगे। उसके बाद 113 का गुणा 64 में, 113 का गुणा मेरे भाई 64 में करना है। 113 से 113 कट्टम कुट्टम हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, 49/64। ये देखिए किसी से कटेगा मेरे भाई, ये तो 2 3 3 से तो नहीं, 7 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो मेरे भाई ये नहीं कटेगा। तो इसका जो पहला पार्ट था हमारा इस सवाल का, इसका आंसर तो ये आ चुका है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर दूसरा पार्ट बहुत ही आसान दिया गया है। दूसरा ये लीजिए, यहीं पर ही निपटा देते हैं। कॉट थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो कॉट थीटा का मान 7/8 है तो 7/8 रख दियो। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी लगा दियो। 7 का वर्ग तो मेरे भाई 49 हो जाइयो यहां से। और 8 का वर्ग कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई, 8 का वर्ग सर ये तो भी 64 होगा। अरे सर इसका आंसर सेम आ रहा है। हाँ मेरे भाई सेम ही आ रहा है इन दोनों का आंसर। तो इसको थोड़ा से ब्लैक पेन से मेरे भाई ब्लैक एंड ब्लू के रूप में रख देते हैं। इसका भी आंसर मेरे भाई थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, दोनों का आंसर सेम ही है। तो ये रही आपकी 7वीं सवाल। मेरे भाई यदि यहां पर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे भाई आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अगली सवाल क्या है। मेरी अगली सवाल, ये तो 7वीं तक हो गई है। आइए बात करते हैं 8वीं सवाल की। तो ये रही आपकी 8वीं सवाल। आइए बात करते हैं 8वीं सवालों में क्या दिया गया है मेरे भाई, देखते हैं क्या दिया गया है 8वीं सवालों में। ऐसा कौन सी बातें हैं जो हमारे भाइयों को डरा रही है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। अरे मेरे भाई है या नहीं, मतलब सत्यता की जांच करवा रहा है। तो मेरे भाई हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, इस सवाल पर इसको आईपीएस बाबू बना दीजिए। क्या बना दीजिए, आईपीएस बाबू बना दीजिए। क्योंकि ये ऐसे ही सवालें एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आती है। इसको मेरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, इसको 3 स्टार दे दीजिए। अपन का तो स्टार ठीक ठाक तो बनता नहीं, लेकिन मेरे भाई कोशिश कर सकते हैं जरूर।
इसको मेरे भाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख देना और 2-4 बार ये सवाल को लगा लेना मेरे भाई। आइए देखते हैं क्या दिया गया। सबसे पहले ये जांच तो बाद में देखेंगे, पहले हमें जो मेन चीज दिया गया उसको उतारते हैं। 3 cot A बराबर 4, कॉट कॉट, अरे भाई 3 cot A बराबर 4, तो उसके बाद क्या होगा, यहां से cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। मेरे भाई सबसे पहले cot का अनुपात पता होना चाहिए, जो हमने पहली क्लास में आपको बताया था, याद कीजिए क्या होगा मेरे भाई, बेस बटे परपेंडिकुलर। अरे मेरे भाई बिल्कुल मजा आ गया, क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। लेकिन ये देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए बता दे रहे हैं। ये लीजिए ए बी और सी, यहां पर 90 डिग्री, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। कर्ण भाई यहां पर आकर फिक्स करा कर गए हैं। उसके बाद ये तो होगा साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टेन, टेन का उल्टा होगा मेरे भाई कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होगा ए बी बटे बी से, यानी कि क्या होगा, यहां पर ए से थीटा मान लें, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये तो बेस बन गया है। तो अब क्या करते हैं, 4/3 का अनुपात पता करेंगे। मेरे भाई ये tan को होगा तो ये किसका होगा, ये tan का होगा तो ये किसका होगा, cot का, तो cot का होगा तो ए बी बटे बी से हो जाएगा कि नहीं। एक बार मेरे भाई थम्स अप कर दीजिए, एक बार आप क्या कीजिए, थम्स अप कर दीजिए, ये होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए। cot A बराबर 4/3 बराबर ए बी बटे बी से, आप इसको एक बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हाँ सर यही होगा, यही होगा। तो ये क्या है मेरे भाई, ए बी तो बेस हो गया है, और बी सी, अरे सर ये तो बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जहां होगा वहां पर 3 आएगा, बेस जहां पर होगा वहां पर 4 आएगा। तो रख दीजिए बेस के जगह पर 4, परपेंडिकुलर के जगह पर 3। यहां पर क्या होगा, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है मेरे भाई, यहां पर 5 आएगा। आप इसको कर लीजिए, करा दे, क्या यार रोना लगा रहता है मेरे भाई। चलो ठीक है, डोंट वरी, करा रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, करा दे रहे हैं। वो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे ना तो वो आ जाएगा। ये लीजिए लगा दे रहे हैं, हम तो बता दिए यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन बता ही दे रहे हैं मेरे भाई। त्रिभुज ए बी सी में ए सी यानी कर्ण का वर्ग, उसके बाद आधार या लंब कोई एक ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो जाएगा ए बी का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा बी सी का वर्ग। मान रख दीजिए जल्दी, फटाफट। ए सी कितना दिया गया, एच का यानी एच का वर्ग। उसके बाद ए बी कितना दिया गया है मेरे भाई, ए से बी 4 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ से बी सी 3 का वर्ग हो जाएगा। सर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, एच का वर्ग, एच स्क्वायर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, अरे सर वही तो आ ही रहा है, दिख गया है, 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, अंडर रूट 25 किसका मान होता है मेरे भाई, ये तो होता है 5 का। मेरे भाई कितने लोग संतुष्ट है मेरे भाई कि अंडर रूट 25 5 का वर्ग होता है। ये फटाफट मेरे भाई कमेंट में लिख दीजिए कितने लोग संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल। आइए देखते हैं, यहां पर हाइपोटेनियस का मान आ गया है 5, तो क्या करें मेरे भाई, अपन का तो वही बात है ना, काम हो जाएगा, खत्म, हटा दो, इसकी कोई जरूरत है नहीं, हटा देते हैं, आप भी के लिए हटा देते हैं, ये भी हटा दें, नहीं भाई नहीं, गलती नहीं करना है। यहां से हमें tan कॉस और साइन का मान चाहिए, जो कुछ भी दिया गया है उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले आइए निकाल कर देखते हैं। ये देखिए tan का क्या होता है मेरे भाई, हमने आपको उस दिन बोल दिया था कि परपेंडिकुलर बटे बेस होगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा। उसके बाद tan तो निकल गया, कॉस का क्या होगा मेरे भाई, ये याद रखना है, ये क्या होगा, 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 20 बटे हाइपोटेनियस होगा, 20 बटे हाइपोटेनियस। आप तो पढ़ेगो नहीं, आपको तो भाई पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो हमें ही है, हमें पढ़ाना भी है। हाँ मेरे भाई
कुछ भी ना सही, कम से कम आप ये ध्यान में रखिए कि यार यदि आज हम पढ़ाई कर लिए, ये जो पढ़ाई आपको खराब लग रही है ना आज, आप इसको अगर ठीक ठाक तरीके से कर लिए ना, एक दिन विश्वास मान लीजिए आपके माता पिता बहुत ही ज्यादा गर्व से कहीं पर भी खड़े होकर बोल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आइए बगैर देरी की हुए बात करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर, कॉस का मान हो गया साइन, साइन का तो मेरे भाई वो तो पता ही है, आपको याद है, याद है ना, याद है, नहीं पूछेंगे, बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछेंगे, ये तो हो जाएगा 3/5, वो तो पता है, पहला स्टेप है तो याद ही होगा। अब क्या करना, सत्यता की जांच करना है। क्या करें, एक साथ दोनों लेके चले, नहीं एक साथ नहीं, आराम से हल करते हैं, आराम से। ये देखिए क्या दिया गया है, 1 - tan² A, 1 - tan² A, 1 + tan² A हमें दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, मान को रखते हैं। चलो ठीक है, एक बार में दोनों लेके चलें, जैसे आप कह दीजिए, जैसे कहेंगे वही करेंगे। चलो ठीक है, आप ही के मर्जी से चलेंगे। cos² A - sin² A हो जाएगा यहां से 1 - tan, tan का मान कितना है, 3/4 हो जाएगा, 3/4, वर्ग लगा है तो वर्ग लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, तुमको भी लगाना है, और दादाजी जो पड़ोस में देख रहे हैं ना उनको भी बोल देना यहाँ पर वर्ग लगा दीजिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। चलो मेरे भाई 1 + tan, tan का मान वही है, ऊपर वाला फिर फोकट का मिल गया है, इसका भी हो जाएगा वही, सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर लगाना है। क्या हो जाएगा, 1 - 3 × 9, 4 चौके 16, उसके बाद 1 + 3 × 9, 4 चौका 16 हो जाएगा मेरे भाई। इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं, थोड़ी देर के लिए, बस साथ में लेकर चलेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए। क्या होगा, 16 का गुणा 1 में कर देंगे तो 16 × 9 16, यहाँ पर माइनस है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 1 × 9 = 9 हो जाएगा, बाकी 16 तो कट ही जाएगा क्योंकि नीचे भी है, 16 × 9 16 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, हर में भी 1 × 9 = 9 हो जाएगा। 16 में से 9 गए कितना होगा मेरे भाई, 16 में से 9 घटाइए, कितना होगा, कितना कितना कितना, 7 होगा, अरे सर 7, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, 16 में से 9 गए 7 हो जाएगा, 16 9 25, ये रहा हमारा आंसर। लेकिन मेरे भाई इसको भी सॉल्व करना है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। cos² A - sin² A हमें दिया गया है, ये बराबर क्या, 7/25 cos² A - sin² का जो मान आएगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये दिया गया, क्या बराबर होंगे हैं या नहीं, तो देखते हैं। cos का मान रख दियो मेरे भाई, 4/5, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस साइन, साइन का कितना दिया गया, 3/5, स्क्वायर है स्क्वायर, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 × 5 = 25, -3 × 3 = 9, 5 × 25। यहां तक मेरे भाई थम्स अप कर दीजिए। किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो यहां तक बता दीजिए, यहां तक के कोई भी दिक्कत हो रही है ना, ना ना मेरे भाई, समझ में बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं क्या करना है। 16 में से 9 को अगर हम घटाएंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 और 25 जो दिख रहा है ये तो हर में है ना भाई, तो इसको एक बार लिख लेंगे। एक स्टेप यहाँ पर हम खत्म कर दिए हैं, इतना आशा करते हैं। आप 8वीं क्लास में तो है नहीं मेरे भाई, लेकिन इतना तो आशा करते हैं ये आपको पता होगा। तो ये देखिए जो हमें लाना था आंसर में, क्या वो आया है, 7/25 इसका मान है। इसका मान कितना आया है, बराबर में करके 7/25। सर हाँ ये तो बिल्कुल आ चुका है, तो हाँ मेरे भाई यह क्या है, यह सत्य है, यह क्या है, यह मेरे भाई सत्य है, यह सत्य है, सत्य है मेरे भाई। इसका मतलब सवाल जो है वो LHS = RHS है, दाया पक्ष बाएं पक्ष के है, यानी कि आपका जिससे आप जिस हाथ से खाना खाते हैं ना वो वाला, और जिससे नहीं खाते हैं वो वाला, दो को दोनों मेरे भाई बराबर है।
तो ये रही आपके 8वीं सवाल। आइए बात करते हैं, अब बात कौन सी सवालों पर करना, 9वीं सवाल पर तो बात करेंगे, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो दिया गया ना मेरे भाई, 3 cot a बराबर 4, तो ये गुणांक में ये बटे में आएगा, ये पता लगाए cot का क्या होगा, ए बी बटे बी सी। ये कहां से आया, बी बटे पे cot का होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, मान रखे मेरे भाई, आंसर आ चुका है। तो कैसी लगी ये वाली सवाल मेरे भाई, समझ में आ ही रहा होगा बिल्कुल। चलो ठीक है, आइए बात करते हैं 9वें सवाल पर। तो ये रही आपकी 9वीं सवाल मेरे भाई। 9वीं सवालों में क्या दिया गया, आइए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। अरे मेरे भाई यहां पर एक कंडीशन रख दिया, कोण बी समकोण है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित कौन कौन है मेरे भाई, पहला कंडीशन है, पहली सवाल ये है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरे सवाल में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। इस सवाल को भी आप इंपॉर्टेंट यानी इसको भी आईपीएस बाबू बना दीजिए, इसको भी ट्रिपल स्टार दे दीजिए मेरे भाई, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख दीजिए। क्योंकि इस तरह जो सवाल है ना, ऐसे इसी तरह के सवालों को बोर्ड क्या करता, बार बार पूछता रहता है। तो मेरे भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप क्या कीजिए, ट्रिपल स्टार इस पे लगा दीजिए, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, यह सवाल बहुत ही अच्छी है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। कल बोले थे मेरे भाई, पिछले वाली वीडियो में बोल चुके हैं, कोण बी समकोण है। कोण और समकोण के बीच में जो होगा उसको मेरे भाई समकोण के जगह पर, जहां पर कहां पर, इसके बाद चलिए आइए समझते हैं क्या है। थोड़ा सा 1 मिनट इसको ब्रेक करते हैं। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखते हैं tan a दिया गया है, इसको पहले समझते हैं। ये tan a जो है ना 1/√3, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको मेरे भाई क्या कहेंगे, ये देख लीजिए, त्रिभुज बनाइए और इसमें ये जो होगा कोण बी, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण, देखिए कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है मेरे भाई। यहां पर ए मान लीजिए, यहां पर सी मान लीजिए। देखिए यहां पर बी था, बी लिख दिए, ए और सी बचा था, तो ए और सी को उसके नुक्कड़ पर, उसके शीर्ष पर पहुंचा दिए हैं मेरे भाई। यहां तक ये बताइए कितने भी मेरे भाई ऐसे हैं जिसको समझ में आ रहा है tan a बराबर 1/√3 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा मेरे भाई, इसका अनुपात होगा मेरे भाई बी से बटे ए बी। अरे सर यहीं पे मानेंगे क्या थीटा, कोण ए के पास हाँ मान लियो मेरे भाई, इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, हाइपोटेनियस की जमीन मेरे भाई फिक्स है, ये फिक्स करा चुका है। ये क्या होगा, बी सी बटे ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस मेरे भाई। परपेंडिकुलर की जगह पे 1 रख दियो, ये सर रख दिए, ये लीजिए रख दिए, इसमें लड़ने झगड़ने वाली कौन सी बात है। बेस की जगह पर मेरे भाई रख दीजिए √3, ये लीजिए यहां पर भी रख दिए मेरे भाई। ये अब इसको निकालना है, क्या आएगा मेरे भाई, यहां पर 2 ही आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। आइए देखते हैं, निकाल कर देखते हैं क्या आएगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या आएगा मेरे भाई, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाफ पाइथागोरस प्रमेय से बात कर रहे हैं मेरे भाई। ए सी कितना दिया गया, कुछ नहीं, इस एच का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग √3 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग 1 का वर्ग यहाँ पर दिया गया है। एच का वर्ग एच स्क्वायर √3 का 3 ही हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही, एच स्क्वायर बराबर 3 1 4, इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा मेरे भाई, बोल दियो, बोलिए बोलिए, अरे मेरे भाई क्या लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्या लगाएं, क्यूब, क्या वर्ग, रूट,
हाँ मेरे भाई बिल्कुल, यहाँ पर क्या कीजिए, वर्ग हटाकर रूट लगा दीजिए। ये बताइए रूट 4 किसका वर्ग होगा? अरे सर ये तो 2 का होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के जगह पर 2 लिख देंगे। हाइपोटेनियस कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। परपेंडिकुलर 1 दिया ही था सवाल में, बेस रूट 3। अब इसका कोई काम नहीं है मेरे भाई, इसको इरेज करके बाकी सवाल को सॉल्व करते हैं। ये लीजिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई अब क्या करना है, साइन ए पहले यहीं से निकाल लेते हैं। एक निकाल लेंगे, बाकी दोनों सवाल में वही दिया गया, क्योंकि साइन ए यहां पर है, साइन ए यहां पर है, कॉस सी यहां है, कॉस सी यहां है, तो हो जाएगा मेरे भाई एक तीर से डबल निशाना। क्या करना है, साइन ए, साइन ए के क्या होगा मेरे भाई, पी बटे एच, तो 1/2। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस सी यहां पर दिया गया है मेरे भाई, कॉस सी का क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो यहां पर बैठेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन मेरे भाई ये परपेंडिकुलर नहीं, कॉस का होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, तो बेस बटे हाइपोटेनियस इसका भी आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, कॉस ए का निकाल लेना है, यहां से कॉस ए का मान भी निकाल लेना है। यहां से देखते हैं परपेंडिकुलर ये बन गया, तो ये क्या बनेगा, बेस, तो बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस, तो ये भी क्या हो जाएगा, √10/2 हो जाएगा। उसके अलावा क्या निकालना है मेरे भाई, यहां से साइन सी, साइन सी का भी मान निकालते हैं। साइन सी यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि सही बात है, हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस चाहिए, तो परपेंडिकुलर का मान हो जाएगा √10/2। उसके अलावा हमारे पास किस चीज की कमी हो रही है मेरे भाई, साइन से मेरे भाई सब कुछ निकल गया, कॉस ए, साइन ए, सब कुछ। आइए देखते हैं सवाल में इसकी वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं। क्या दिया गया, पहले वाली सवाल में हमें दिया गया है साइन ए कॉस से प्लस कॉस ए साइन से, साइन से। ये लीजिए मेरे भाई, साइन ए का मान कितना है, 1/2 गुणे कॉस सी का मान कितना दिया गया है, 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान √10/2 दिया गया है। लेकिन साइन सी का मान कितना दिया गया है, यहां पर भी √10/2 है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, √10 गुणे √10 कितना होगा मेरे भाई, 3 ही आएगा। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4/4 नीचे है, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास 1 आ चुका है। आइए ये वाली, इस वाली सवाल को हल करते हैं। दूसरी वाली सवाल में क्या दिया गया है, दूसरी वाली सवाल में, दूसरी वाली सवाल को एग्जिट यहीं पर ही हल करते हैं। क्या दिया गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी दिया गया है। कॉस ए का मान क्या है मेरे भाई, √3/2 दिया गया है। उसके बाद कॉस सी, कॉस सी मेरे भाई 1/2 है यहाँ पर, और साइन ए का मान 1/2 है। साइन सी का मान √10/2 है यहाँ पर। यहां से क्या आ जाएगा, √10 का गुणा 1 में √3 करनम √10, 2 का गुणा 2 में 4, माइनस 1 का गुणा √3 में √10, 2 का गुणा 2 में 2 दूने 4, तो यहां से √10 माइनस √10 ए, तो मेरे भाई 0/4 आ जाएगा। यहां से क्या आ चुका है, 0। तो ये रही मेरे भाई 9वीं सवाल। आपके कैसी लगी है मेरे भाई? यदि आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप मेरे भाई कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक अगर क्रिएट हो रही है तो मेरे भाई इस सवाल को एक बार और देख लेना। मेरे कहने पर मेरे भाई 100% है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल वही करना, साइन ए का अनुपात पता करना, बाकी वहां से मान को निकाल लेना है, उसके बाद वैल्यू रख देना जो सवाल हमें दिया गया है। तो मेरे भाई ये रही आपकी 9वीं सवाल। आइए बात करते हैं 10वीं सवाल में। तो ये रही आपकी 10वीं सवाल। मेरे भाई 10वीं सवालों में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। उसके बाद क्या दिया गया है, कोण क्यू समकोण है। याद रखना मेरे भाई, जहां पर क्यू समकोण है, क्यू होगा तो क्यू पी आर जो कुछ भी होगा
समकोण के पास में रखना है। उसके बाद क्या दिया गया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी है। साइन पी, कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई। कुछ भी नहीं, पहले हमें क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया होगा पी आर प्लस क्यू आर, ये हमें दिया गया कितना है 25 में, समीकरण 1 मान लियो। उसके बाद पी क्यू बराबर कितना दिया गया है 5 से में। उसके बाद मेरे भाई इसको कुछ भी मत मानियो क्योंकि ये तो दिया ही गया है। यहाँ पर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बनाइयो मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और इस सवाल में जगह लग सकती है। और इस सवाल को भी इंपॉर्टेंट बना लियो मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही सवालों को क्या करता है एग्जामिनर बार बार पूछता है मेरे भाई। इस सवाल को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रख देना। अब क्या करना है मेरे भाई, पी क्यू, यहां पर क्यों समकोण है तो क्यों समकोण है इसको रख दियो। ये देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर, क्यों समकोण है तो क्यों को हमने क्या किया है समकोण जहां पर बोला रख दिया है। अब क्या बच रहा है पी और आर, पी और आर अपनी मर्जी से रख दियो मेरे भाई, जहां पर मर्जी कहे वहां पर, चाहे यहां पर पी लिख दियो, चाहे यहां पर आर, चाहे यहां पर आर लिख दियो, यहां पर पी को लिख देना है। लेकिन पी क्यू बराबर 5 सेमी दिया गया है। और क्या दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, इसी का मान पूछ रहे हैं। आइए निकाल देते हैं मेरे भाई, आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे क्या करना है, क्या करना है, पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग हो जाएगा यहां पर। उसके बाद पी क्यू का वर्ग हो जाएगा, पी आर ये मेरे भाई कण का वर्ग, उसके बाद आधार प्लस लंब का वर्ग, ये तो हो ही जाएगा। पी क्यू का वर्ग हो जाएगा प्लस क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करना है, पी आर कुछ भी दिया गया है, कुछ दिया गया है नहीं भाई, यहां पर नहीं दिया गया, इसको आईजेड उतारते हैं, पी आर को आईजेड थोड़ी देर रखते हैं। पी क्यू कितना दिया गया है 5 मेरे भाई, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। क्यू आर कुछ भी दिख रहा है नहीं सर, यहां पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसको आईजेडी लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्यू आर। उसके बाद क्या करना है, इसको पक्षांतर करते हैं मेरे भाई, पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर 25 हो जाएगा। याद कीजिए पिछले क्लास में 7वीं 8वीं में पढ़कर आए हो मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा, तो वही काम यहां पर भी करना है। पी आर प्लस क्यू आर को एक ब्रैकेट में करना है और उसके बाद पी आर माइनस क्यू आर एक ब्रैकेट में करके यहां पर 25 लिख देना है। मेरे भाई यहां तक समझ में आया है कि नहीं, मेरे भाई थम्स अप कीजिए, कर दीजिए, यहां तक समझ में आया है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, लास्ट सवाल चल रहे हैं मेरे भाई 8.1 के, बाकी 11वीं सवाल बिल्कुल वहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पूछा, उसको देख लेना है थोड़ा से। आपको क्या करना है, ये देखिए यहां से कुछ काम बन रहा है सर, यहां से तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ भी दिया गया है कि नहीं, पी आर प्लस क्यू आर, हाँ सर पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे 25 रख देते हैं, बाकी पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25। ये बताइए मेरे भाई पी आर माइनस क्यू आर बराबर के 25/25 होगा या नहीं होगा, ये 25 इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे भाई, ये तो कट्टम कुट्टम हो जाएगा। बाकी क्या बचा है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर के एक यहां पर बच गया है मेरे भाई, इसको एक बॉक्स में रखते हैं मेरे भाई। और इसको क्या माने थे, समीकरण 1, इसको मान लियो मेरे भाई समीकरण 2, मेरे भाई इसको मान लेना है समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से ये लीजिए, समीकरण 1 को लिखते हैं मेरे भाई, पी आर प्लस क्यू आर बराबर का हो जाएगा मेरे भाई 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर का यहाँ पे 25 हो जाएगा। घटा दियो मेरे भाई, जो कट रहा है काट दीजिए, यहां से आ जाएगा 2 पी आर बराबर
यहाँ से 2pr बराबर मेरे भाई, ये तो यहाँ पर माइनस बराबर, यहाँ पर तो 1 दिया गया है, ये कितना हो जाएगा 25 1 26 हो जाएगा। यहाँ से pr का मान हो जाएगा 2, इसके नीचे जाएगा, इसको काट देगा, 13 बार में काट देगा तो 13 दूनी 26। तो मेरे भाई यहाँ से pr का मान तो 13 आ चुका है, लेकिन मेरे भाई अभी तो हमें QR चाहिए। तो PR का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दियो या समीकरण 2 में रख दियो मेरे भाई, हम तो कहते हैं समीकरण 1 में रख दियो। समीकरण 1 में PR का मान रखने पर ये देखिए मेरे भाई, यहां से रख देते हैं PR प्लस QR बराबर का हो जाएगा 25। ये देखिए PR प्लस QR बराबर 25, इसमें PR का मान कितना दिया गया 13, यहां पर रख देते हैं मेरे भाई, यहां पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा QR बराबर 25 में से 13 घट जाएगा तो मेरे भाई 12 तो ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 12 तो ही आएगा। 12 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई 75 करने पर 12 आएगा ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आएगा, बहुत सही मेरे भाई। अब क्या करना है, मुझे साइन पे, कॉस पे, tan p का मान निकालना है मेरे भाई। कोड गजब का दिया गया है, p। और मेरे भाई वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो 70 वाली की बात नहीं हो रही यहाँ पर, p नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है साइन p का मान क्या होगा मेरे भाई, यहीं पर मान लीजिए इसके सामने क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा अगर इसको थीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अरे सर यही तो होता है, यही तो tan का होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये तो मेरा क्या बन चुका है मेरे भाई 12, यहाँ से QR 12 आ चुका है तो यहाँ से हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। उसके बाद कॉस p, अरे सर कॉस p का तो होता है बेस बटे हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर बनेगा तो ये बेस, तो बेस बटे हाइपोटेनियस बन जाएगा मेरे भाई। यहां तक समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करना है, tan p मेरे भाई, tan p का मान क्या होगा मेरे भाई, tan p का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस हो गया मेरे भाई 5, बेस हो गया 5। लेकिन भाई थोड़ी से कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि tan p का मान भी 12/5 आया है, sin p का मान भी 12/5 आया है। इसका मतलब सर आप साइन में गलती कर रहे हैं, उसको सुधार लीजिए। हाँ बिल्कुल, आइए सुधारते हैं। क्या होगा मेरे भाई, अगर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि साइन का परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा मेरे भाई 13। तो ये रहा मेरे भाई इस सवाल का आंसर। कैसी लगी मेरे भाई 10वीं सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल थी मेरे भाई। यहां से कोई भी दिक्कत हो तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है, तो क्यों को समकोण मान लिए हैं, दिया था तो लिख दिए हैं मेरे भाई, ना कि हम माने हैं। अगर कभी भी क्यों समकोण होगा, P समकोण होगा, D समकोण होगा, A समकोण होगा, मम्मी समकोण होंगी, पापा समकोण होंगे, काका समकोण होंगे, दादी समकोण होंगे, तो यहीं पर लिखेंगे। बाकी जो 2 एंगल बचेगा उसको कहीं पर और लिख देंगे। उसके बाद PR प्लस QR बराबर 25 सेमी, PQ बराबर 5 सेमी दिया गया मेरे भाई। वही लंब कर्ण और आधार और लंब वाला सूत्र लगा, जैसा था वैसे। यहाँ से मेरे भाई थोड़ी टर्निंग पॉइंट थी, A² - B², एक ब्रैकेट में A + B, A - B बराबर 25। PQ प्लस R का मान ये देख लीजिए मेरे भाई, PR प्लस QR का मान 25 है, 25। उसके बाद ये नीचे जाएगा, कट जाएगा, 25/25 बचेगा 1। उसके बाद क्या किया मेरे भाई, समीकरण 1 2 को सॉल्व भी किए। यहाँ से PR का मान 13 आ गया, रख दियो मेरे भाई। अब PR का मान जब 13 आया तो PR पर रख देंगे तो QR निकल कर आ जाएगा, QR का मान मेरे भाई 12 आ जाएगा। साइन P, कॉस P, tan P का मान दिया था मेरे भाई, क्या किया था, साइन का क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस लिख दिए। कॉस को होता है बेस बटे हाइपोटेनियस मेरे भाई, बेस हाइपोटेनियस लिख दिए। tan का होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर बटे बेस, तो हमने परपेंडिकुलर बटे बेस लिख दिया है। आशा करते हैं मेरे भाई यहां तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होगी।
अब इन सभी सवालों को आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको बारी बारी से करना है, अपने नोटबुक में अपने रफ में करना है और इन सभी सवालों को खूब अच्छे तरीके से मेरे भाई बार बार प्रैक्टिस में लेकर आना है। तो चलो ठीक है मेरे भाई, मिलता है नेक्स्ट प्रश्नावली 8.2 में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में हमेशा बने रहिए। लेकिन मेरे भाई एक छोटा सा लाइक भी कर देना और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी अपने भाई के चैनल को कर देना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम बिल्कुल आपके लिए नया नया ताजा ताजा और अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आते रहे। तो मेरे भाई ये सीरीज अब बहुत ही, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक चलने वाली है। तो चलते हैं मेरे भाई, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ में हमेशा बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।